कहानी की शुरुआत में हम 6 कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं। ये सभी दोस्त घूमने के लिए ट्रिप पर निकले थे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। गाड़ी का टायर फट चुका था और गाड़ी का फ्रेम भी टेढ़ा हो गया था। आसपास कोई इंसान तक दिखाई नहीं दे रहा था और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि किसी के मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। अब उनके पास खुद ही गाड़ी ठीक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। सब लोग मिलकर टायर बदलने में लग जाते हैं। तभी ग्रुप की एक गोरी बालों वाली लड़की को ये सब थोड़ा मजेदार लगता है और वो मोबाइल निकालकर सबकी एक फोटो खींच लेती है। मजाक में वो उसे आखिरी फोटो कहती है, लेकिन असल में वो सिर्फ ग्रुप फोटो थी। फोटो लेने के बाद वो उसे सोशल मीडिया पर डालने के लिए थोड़ा आगे नेटवर्क ढूंढने चली जाती है। चलते चलते अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पड़े एक पुराने फूलों के हार और टूटे हुए फोटो फ्रेम पर पड़ती है। सुनसान जगह में ये अजीब नजारा देखकर उसके शरीर में डर की लहर दौड़ जाती है। उसे महसूस होता है कि इस जगह पर कुछ तो गड़बड़ है। डर के मारे वो तुरंत वापस अपने दोस्तों के पास लौट आती है। उधर लंबे बालों वाला लड़का जब फटे हुए टायर को ध्यान से देखता है तो उसके अंदर से एक गोली का खोखा निकलता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब था कि टायर अपने आप नहीं फटा था, बल्कि किसी ने गोली मारकर उसे पंचर किया था। यानी कोई उन्हें जानबूझकर यहाँ रोकना चाहता था। लंबे बालों वाला लड़का अभी इसी सोच में था कि अचानक टायर उसके हाथ से छूटकर दूर लुढ़कने लगता है। ग्रुप का एक मजबूत लड़का उसे पकड़ने के लिए भागता है। तभी गोरी लड़की लंबे बालों वाले लड़के के पास जाकर देखती है कि गाड़ी ठीक हुई या नहीं, लेकिन अगले ही पल उसकी चीख निकल जाती है। उस लड़के के सिर में गोली लग चुकी थी और उसका सिर बुरी तरह फट गया था। लड़की डर के मारे जोर जोर से अपने दोस्तों को आवाज लगाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि कोई उसकी मदद के लिए पहुंच पाता, अचानक एक और गोली चलती है और वो लड़की भी घायल होकर वहीं खड़ी रह जाती है। बाकी दोस्त उसकी आवाज सुनकर तुरंत वहां दौड़ते हैं। वो उसे पुकारते हैं, लेकिन वो पलटकर जवाब नहीं देती। जब वो उसके करीब पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उसकी एक आंख पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। तभी अचानक फिर गोली चलती है और इस बार वो लड़की जमीन पर गिर जाती है। कुछ ही मिनटों में उनके 2 दोस्त मारे जा चुके थे। अब बाकी बचे लोग पूरी तरह डर चुके थे। तभी ग्रुप की एक समझदार लड़की चारों तरफ ध्यान से देखने लगती है। उसे अंदाजा होता है कि गोली सामने वाली दिशा से आ रही है। वो तुरंत सबको गाड़ी के पीछे छिपने को कहती है, लेकिन भागते समय मजबूत लड़का थोड़ा धीमा पड़ जाता है और उसके कंधे में गोली लग जाती है। वहीं एक दूसरा लड़का जो गाड़ी से दूर था जल्दी से एक सूखे पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। हालांकि अब सभी किसी न किसी तरह छिप चुके थे, लेकिन सामने से लगातार गोलियां चलती रहती हैं। ऐसा लग रहा था कि स्नाइपर उन्हें डराकर घबराहट में बाहर निकालना चाहता है, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि अगर डर कर बाहर निकले तो अगली गोली सीधे जान ले सकती है। इसलिए वो खुद को शांत रखने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद गोली चलनी बंद हो जाती है। अब बचे हुए तीनों लोग वहां से निकलने का रास्ता सोचने लगते हैं। तभी घायल मजबूत लड़का एक बात समझाता है। वो कहता है कि जब उनका दोस्त मारा गया था तब किसी ने गोली की आवाज नहीं सुनी थी। इसका मतलब स्नाइपर साइलेंसर वाली बंदूक इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जब सब लोग गाड़ी के पीछे छिप गए तब उसने साइलेंसर हटा दिया ताकि गोली की रफ्तार और दूरी बढ़ सके। फिर भी गोलियां गाड़ी को पूरी तरह पार नहीं कर पा रही थीं। इसलिए मजबूत लड़के को लगता है कि अगर वो लोग गाड़ी के पीछे छिपे रहें तो स्नाइपर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। शायद कुछ समय बाद वो खुद ही वहां से चला जाए, लेकिन दूसरी लड़की उसकी बात से सहमत नहीं होती। उसे लगता है कि ये कोई पागल शिकारी है जो काफी समय से यहाँ छिपकर राहगीरों का शिकार कर रहा है। वो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। तभी एक लड़की के दिमाग में नया आइडिया आता है। वो कहती है कि अगर गाड़ी को थोड़ा पीछे ढकेल दिया जाए तो शायद वहां मोबाइल में नेटवर्क आ जाए और वो पुलिस को फोन कर सकें। सबको ये प्लान सही लगता है। घायल लड़का बड़ी मुश्किल से गाड़ी के पीछे पहुंचता है और सेल्फी स्टिक पर मोबाइल लगाकर ऊपर उठाता है ताकि नेटवर्क मिल सके। कुछ सेकंड के लिए मोबाइल में सिग्नल भी आ जाता है और वो पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है कि तभी एक गोली आकर मोबाइल को तोड़ देती है। अब सबकी उम्मीद फिर टूट जाती है, लेकिन हार मानने के बजाय वो एक और प्लान बनाते हैं। इस बार वो सोचते हैं कि गाड़ी को न्यूट्रल में डालकर धीरे धीरे पीछे की तरफ धकेला जाए। इससे गाड़ी उन्हें ढाल भी देती रहेगी और शायद नेटवर्क भी मिल जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि सड़क ढलान पर थी। अगर गाड़ी ज्यादा तेजी से फिसल गई तो वो लोग खुले में आ जाएंगे और स्नाइपर आसानी से उन्हें मार देगा। फिर भी मजबूर होकर वो लोग रिस्क लेने का फैसला करते हैं। अब तीनों अपने अपने काम बांट लेते हैं। एक लड़की कपड़ों को सेल्फी स्टिक पर लगाकर बाहर दिखाती है ताकि स्नाइपर का ध्यान उधर जाए। दूसरी लड़की मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करके स्नाइपर की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करती है। वहीं घायल लड़का मौका देखकर गाड़ी स्टार्ट करने जाता है, लेकिन जैसे ही वो चाबी लगाता है कई गोलियां उसकी तरफ चलने लगती हैं और उसे वापस नीचे उतरना पड़ता है। हालांकि इस कोशिश में उन्हें एक बड़ी सफलता मिल जाती है। रिकॉर्ड हुई वीडियो में उन्हें स्नाइपर दिखाई दे जाता है। वो पेड़ पर छिपा बैठा था और उसने जंगल जैसी पोशाक पहन रखी थी। उसी समय दूर पेड़ के पीछे छिपे दूसरे लड़के ने भी अपने मोबाइल में उसकी फोटो कैद कर ली थी। अब कम से कम उन्हें दुश्मन की जगह पता चल चुकी थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद घायल लड़का टूल बॉक्स का ढक्कन निकालकर उसे अपनी बांह पर बांध लेता है ताकि गोलियों से बच सके। फिर वो दोबारा जान जोखिम में डालकर गाड़ी स्टार्ट करने जाता है। इस
बार गाड़ी स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन उसके हाथ में गोली लग जाती है। वहीं गाड़ी धीरे धीरे ढलान पर नीचे खिसकने लगती है। दोनों लड़कियां टायर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन गाड़ी का वजन बहुत ज्यादा था। इसी बीच स्नाइपर लगातार उन पर फायरिंग करता रहता है। भाग दौड़ में एक लड़की गिर जाती है और बाकी लोगों से अलग हो जाती है। दूसरी लड़की भी मुश्किल से खुद को संभाल पाती है। आखिरकार एक और टायर फटने के बाद गाड़ी रुक जाती है। अब घायल लड़का और लड़की राहत की सांस लेते हैं और दूर खड़ी लड़की को जल्दी से उनके पास भागकर आने को कहते हैं। उसी समय पेड़ के पीछे छिपा लड़का भी मौका देखकर जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी स्नाइपर उसे देख लेता है और उसकी टांग में गोली मार देता है। लड़का फिर भी उठने की कोशिश करता है तो स्नाइपर दूसरी टांग में भी गोली मार देता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि स्नाइपर उसे मारता नहीं है। वो उसे जिंदा छोड़ देता है ताकि बाकी लोग उसे बचाने आएं और वो उन्हें भी आसानी से निशाना बना सके। बाकी तीनों दोस्त जल्दी ही उसकी चाल समझ जाते हैं। उधर घायल लड़का ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो जाता है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। तेज धूप और गर्मी की वजह से सबको जोर की प्यास लगने लगती है। वो गाड़ी में रखी पानी की बोतल निकालते हैं और थोड़ा पानी पीने के बाद वही बोतल घायल लड़के की तरफ फेंक देते हैं। घायल लड़का कांपते हाथों से बोतल उठाता है। जैसे ही वो पानी पीने की कोशिश करता है तभी अचानक गोली चलती है और उसके हाथ को चीर देती है। दर्द से वो बुरी तरह चीख उठता है। अब वो पूरी तरह टूट चुका था और मौत की भीख मांगने लगता है। दूसरी तरफ स्नाइपर आराम से पानी पी रहा था और मांस खा रहा था। उसकी शांति और इन बच्चों की हालत में जमीन आसमान का फर्क था। जो ट्रिप कभी खुशियों से भरी होनी चाहिए थी, अब मौत के डर में बदल चुकी थी। तभी अचानक घायल मजबूत लड़का उठता है और धीरे धीरे सड़क के बीचों बीच चलने लगता है। उसकी दोस्त उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ता रहता है। आखिर वो अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाता है। वो उसके चेहरे पर कपड़ा ढक देता है ताकि उसकी खराब हालत कोई न देख सके। तभी पता चलता है कि वो लड़की उसकी मंगेतर थी। अपनी मंगेतर की मौत के बाद उसके अंदर जीने की कोई वजह नहीं बची थी, इसलिए वो उसकी लाश के पास लेट जाता है और मौत का इंतजार करने लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि स्नाइपर उसे मारता नहीं है। शायद उसे उन लोगों को तड़पते हुए देखना ज्यादा पसंद था। उधर दूसरी तरफ घायल लड़का धीरे धीरे होश में आता है। उसकी नजर सामने जंगल की तरफ जाती है, जहां उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। पहले उसे लगता है कि शायद वो कोई इंसान है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि वो एक भेड़िया था। छोटा लड़का अपनी आंखें बंद कर लेता है और चुपचाप मौत का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ घायल मजबूत लड़का देखता है कि स्नाइपर काफी देर से गोली नहीं चला रहा। तब वो धीरे धीरे खड़ा होता है और जानबूझकर स्नाइपर की तरफ बढ़ने लगता है। वो जोर जोर से उसे उकसाते हुए कहता है, चल गोली चला, सामने आ, मुझे मार। इसी दौरान सड़क पर अचानक एक दूसरी कार आती दिखाई देती है। उस कार में एक छोटा परिवार था, पति, पत्नी और उनकी बेटी। मजबूत लड़का उन्हें देखकर तुरंत हाथ हिलाकर खतरे का इशारा करता है, लेकिन तभी अचानक गोली चलती है और उसके पैर में लग जाती है। वो दर्द से लड़खड़ाते हुए वापस अपनी मंगेतर की लाश के पास आकर बैठ जाता है। अब उसे समझ आ चुका था कि वो बचने वाला नहीं है। वो शांत होकर अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ लेता है। अगले ही पल एक गोली उसके शरीर को भी चीर देती है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हमेशा के लिए मर जाते हैं। अब स्नाइपर का निशाना उस नई आई हुई कार पर था। उसने गोली चलाकर चश्मा पहने महिला का हाथ उड़ा दिया। दर्द और घबराहट में कार का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वो दूसरी गाड़ी से टकराकर पलट जाती है। कुछ देर बाद वो महिला किसी तरह कार से बाहर निकलती है। दूर से लड़की उसे इशारा करती है कि वो उनकी तरफ ना आए और गाड़ी के पीछे छिपकर पुलिस को फोन करे, लेकिन महिला उसकी बात समझ नहीं पाती। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, स्नाइपर उसे गोली मार देता है। थोड़ी देर बाद उसका पति भी गाड़ी से बाहर निकलता है। इस बार लड़की हाथ के इशारों से उसे समझाने में कामयाब हो जाती है कि तुरंत पुलिस को फोन करे। आदमी जल्दी से फोन मिलाने लगता है, लेकिन स्नाइपर उन्हें खुलकर देख नहीं पा रहा था, इसलिए उसने कार के पेट्रोल टैंक पर गोली मार दी। अगले ही पल कार में जोरदार धमाका होता है और आग लग जाती है। वो आदमी उसी आग में जिंदा जल जाता है। इसी बीच उनकी छोटी बेटी को होश आता है। वो जैसे ही सिर उठाती है, स्नाइपर बेरहमी से उसे भी गोली मार देता है। अब वहां सिर्फ 2 लड़कियां बची थीं। दोनों डर और निराशा में सोचने लगती हैं कि अब क्या किया जाए। एक लड़की कहती है, बस थोड़ा इंतजार करो, रात होने वाली है, अंधेरे में वो हमें नहीं देख पाएगा। लेकिन दूसरी लड़की कहती है, नहीं, उसके पास जरूर नाइट विजन होगा। तभी उसकी नजर जलती हुई गाड़ियों से उठ रहे घने धुएं पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक नया प्लान आता है। वो सोचती है कि रात होने पर धुएं की आड़ लेकर वहां से भागा जा सकता है। धीरे धीरे रात हो जाती है। दोनों गाड़ी के अंदर रखी जलने वाली चीजों में आग लगा देती हैं ताकि ज्यादा धुआं फैल सके। जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है, स्नाइपर अंदाजे से उनके आसपास गोलियां चलाने लगता है। मजबूर होकर दोनों फिर से गाड़ी के पीछे छिप जाती हैं। उसी समय दूर से एक पुलिस की गाड़ी आती दिखाई देती है। शायद उस आदमी की कॉल आखिरकार पुलिस तक पहुंच गई थी। गाड़ी में 4 पुलिस वाले थे। 2 अंदर बैठे थे
और दो बाहर निकलकर स्नाइपर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी देर देखने के बाद भी उन्हें कुछ नजर नहीं आता। तभी अचानक एक गोली चलती है और पुलिस गाड़ी चला रहा ड्राइवर वहीं मारा जाता है। बिना कंट्रोल के पुलिस जीप आगे बढ़ने लगती है। उसी अफरा तफरी में एक पुलिस वाला नीचे गिर जाता है और अगले ही पल उसके सिर में गोली लग जाती है। कुछ ही सेकंड में दो पुलिस वालों की मौत हो जाती है। ये देखकर लड़की समझ जाती है कि अब पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर पाएगी। वो अपनी दोस्त से कहती है, अब हमें खुद ही बचना होगा, यही मौका है, भागो। लेकिन उसकी दोस्त डर के मारे हिल तक नहीं पाती। तब वो लड़की अकेले ही भागने लगती है। शुरुआत में धुआं उसे छिपा रहा था, लेकिन अचानक हवा का रुख बदल जाता है और धुआं हटने लगता है। अब वो खुली जगह में आ चुकी थी। वो जान बचाने के लिए जंगल की तरफ दौड़ती है, लेकिन कुछ कदम जाते ही स्नाइपर की गोली उसे जमीन पर गिरा देती है। इस तरह वो भी मर जाती है। अब सिर्फ आखिरी लड़की बची थी। तभी बिना कंट्रोल की पुलिस जीप जाकर रुकती है। मौका देखकर वो भागकर जीप के पीछे पहुंच जाती है। उधर बचा हुआ एक पुलिस वाला स्नाइपर की दिशा समझकर लगातार गोलियां चलाने लगता है। वो बस अंधाधुंध फायर कर रहा था, लेकिन उसकी कोई गोली स्नाइपर को नहीं लगती। कुछ देर बाद जीप पर बैठा दूसरा पुलिस वाला भी मारा जाता है। अब आखिरी पुलिस वाला गुस्से में बंदूक उठाकर सीधे बाहर निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो सामने आता है, स्नाइपर एक ही गोली में उसे खत्म कर देता है। अब लड़की पूरी तरह अकेली रह गई थी, लेकिन अपने दोस्तों और पुलिस वालों की मौत देखकर उसके अंदर हिम्मत आ जाती है। वो तेजी से पुलिस जीप में चढ़ती है, इंजन स्टार्ट करती है और पूरी रफ्तार से उस पेड़ की तरफ गाड़ी मोड़ देती है जहां स्नाइपर छिपा हुआ था। अचानक हिलती डुलती जीप देखकर स्नाइपर का निशाना बिगड़ जाता है। वो कई गोलियां चलाता है, लेकिन सिर्फ लड़की के कंधे में गोली लगती है। घायल होने के बावजूद लड़की गाड़ी नहीं रोकती। आखिरकार जीप पेड़ से टकरा जाती है। जोरदार टक्कर से स्नाइपर नीचे गिर जाता है और उसका पैर रस्सी में फंसकर वो पेड़ से उल्टा लटक जाता है। लेकिन वो बहुत चालाक और तेज था। वो तुरंत चाकू निकालकर रस्सी काट देता है और नीचे कूद पड़ता है। उधर लड़की जल्दी से जमीन पर पड़ी स्नाइपर राइफल उठा लेती है। जैसे जैसे स्नाइपर उसकी तरफ बढ़ता है, लड़की कांपते हाथों से बंदूक में गोली भरती है और फायर करती है। पहली गोली उसके पेट में लगती है, लेकिन वो फिर भी नहीं गिरता। दूसरी गोली उसकी टांग में लगती है और वो पीछे हटने लगता है। तीसरी गोली उसे घुटनों पर ला देती है और चौथी गोली लगते ही वो आखिरकार जमीन पर गिर जाता है। लेकिन लड़की देखती है कि उसके हाथ अब भी हिल रहे थे, यानी वो अभी पूरी तरह मरा नहीं था। वो धीरे धीरे उसके पास जाती है और आखिरी गोली मारना चाहती है, लेकिन तभी बंदूक जाम हो जाती है। अब गुस्से और डर में लड़की बंदूक के पिछले हिस्से से उसके सिर पर बार बार वार करने लगती है। उसका चेहरा पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन फिर भी उसकी सांसें चल रही थीं। आखिर लड़की उसे खत्म करने के लिए एक आखिरी वार करती है, लेकिन तभी बंदूक में फंसी गोली अचानक चल जाती है और सीधे उसके गले में लगती है। कुछ ही सेकंड में दोनों वहीं मर जाते हैं और इसी दर्दनाक अंत के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।